यूपी उपचुनाव का रिजल्ट कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन इसके पीछे भाजपा और समाजवादी पार्टी की जो रणनीति लोकसभा चुनाव में चली गई थी, उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे कि विधानसभा उपचुनाव में इन रणनीतियों का फायदा दोनों ही दलों को क्या क्या मिलेगा। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ पूरे चुनाव भर आक्रामक रहे? आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सरकार के हर मुद्दे को बड़ी धार देते हुए दिखाई दिए? ये तमाम कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल इस पूरे समीकरण की वजह भी अब जान ही लीजिए, क्योंकि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही दलों के लिए अब ये सेमीफाइनल की घड़ी चंद लम्हों के बाद सबके सामने होगी। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए समीकरण के सहारे भाजपा को बैकफुट पर आने पर मजबूर कर दिया था। 2014 के बाद से भाजपा पार्टी के लिए यूपी का सबसे खराब प्रदर्शन यही रहा था। पार्टी केवल 33 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने पार्टी के गठन के बाद पहली बार 37 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रच डाला था। यूपी उपचुनाव में भाजपा अपनी प्रतिष्ठा को वापस पाने और सपा जीत के क्रम को बरकरार रखने के लिए उतरी है। दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला होता भी दिखा। यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना का रुझान जिस तरह से सामने आया, उसने समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच हुए मुकाबले की असली तस्वीर भी सबके सामने ला दी है। भाजपा सभी 9 सीटों पर विपक्षी दल सपा को कड़ी चुनौती पेश करती हुई दिखाई दी। भाजपा ने सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, जहां पर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भाजपा को कड़ी चुनौती पेश करते हुए सबके सामने एक उदाहरण पेश किया, तो वही भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी। मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, अम्बेडकर नगर की कटहरी और मुरादाबाद की कुंदरकी जैसी समाजवादी पार्टी गढ़ वाली सीट पर भाजपा कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई भी थी। समाजवादी पार्टी के लिए यूपी उपचुनाव की चुनौती बड़ी है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि यूपी उपचुनाव के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ अपनी रणनीति को बुनते हुए नजर आए थे। जातीय समीकरण को काटने के लिए सीएम योगी का दांव काम करता भी दिखा। अखिलेश यादव ने भाजपा पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। वहीं पीडीए पॉलिटिक्स को धार देने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दिए अखिलेश। इस उपचुनाव में अखिलेश की पीडीए राजनीति का असर देखने को भी मिल गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतगणना से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन के सभी 9 सीटों के उम्मीदवार से बड़ी अपील भी की। उन्होंने कहा कि मतगणना की सुबह से सुनिश्चित करें कि नियमानुसार पोस्टल बैलेट पहले गिने जाएं, इसके बाद ईवीएम मशीनों के वोटों की गिनती हो। उन्होंने सभी उम्मीदवारों को पूरी तरह से मुस्तैद रहने की नसीहत दी। फिलहाल अखिलेश यादव और योगी में किसके नेतृत्व की जीत हुई, कौन जीता कौन हारा, ये विषय नहीं है। विषय तो ये है कि 2027 के इस लिटमस टेस्ट में दोनों ही दलों ने अपने अपने हुनर को बड़े ही सलीके से अंजाम दिया है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।